टॉपिक्स जो मेन डिवीजन है, तो जस्ट टू रिकैप, फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, कैम्ब्रिज में फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में वाइफ से क्वेश्चन आता है। आई टोल्ड यू फर्स्ट 4 wives इज मोर देन इनफ, बट इफ यू वांट टू गो विद मोर यू कैन गो विद दैट वन। फर्स्ट 4 आई मीन हियर हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत सौदा एंड हजरत हफ्सा। Some teachers ask their students to go for Hazrat Maria Qibtiya. You can go for that one क्योंकि वो information कैम्ब्रिज में अभी तक आई थिंक नहीं आया। 2013 से लेकर 2025 तक बीच में जो अगर वाइफ्स आई हुई हैं उसमें हजरत ज़ैनब बिन्त जहश और उम्मे सलामा आई हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मारिया किब्तिया 2013 के बाद, ये पहले आती थी, आई हुई हैं, ठीक है। तो आपको 4 पे ज्यादा फोकस करना है। Then daughters of Holy Prophet, all 4 are important, especially Hazrat Fatima Raziyallahu Anha and then Hazrat Zainab, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। Then grandsons, we discussed about it. Grandsons में Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam के जो दोनों grandsons हैं, Imam Hassan, Imam Hussain, they are asked combined together. But you should have information कि अगर कभी कैम्ब्रिज एक grandson और एक और personality भी दे दे तो you are able to manage, and it could be asked in that way. Okay. Then the third big topic is 10 plus companions. I told you 10 plus companions में first 4 अकेले 10 marks में आते हैं. They are never, they could be asked combined, but other than these first 4, remaining 6 कभी भी 10 marks में अकेले नहीं है, चाहे वो हजरत अला है, चाहे जुबैर है, चाहे वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। All remaining 6 they are never asked alone as a 10 mark question. अगर अकेले 10 mark आएगा तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान या हजरत अली आएगा, और वो कंबाइन भी होके आ सकता है, अकेले भी। तो बट रिमेनिंग 6 आर नेवर आस्क्ड, तो आप उसको सेकेंडरी में रख सकते हैं। और उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो हजरत तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, ज्यादातर उस पर सवाल आया था। ओके, this is the topic which we did in Madani life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the first year of Hijrah. इसको हम महाजरीन और अंसार, एमिग्रेंट्स एंड हेल्पर्स या ब्रदरहुड बिटवीन महाजरीन एंड अंसार का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ जाता है। मैंने आउटलाइन थोड़ी सी बनाई हुई है। मॉडल आंसर इज डिस्कस्ड इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। तो ये अभी आया हुआ भी है, आई थिंक मई जून में आया हुआ है या अक्टूबर नवंबर में। महाजरीन और अंसार के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है। तो ऑफ कोर्स लेस लाइकली अगर आपके वेरिएंट के अंदर ही आ गया है, आपके वेवर में डॉक्टर्स लाइकली है और वाइफ्स में भी आई विल सी एक कोई वाइफ अभी रिसेंटली आई, हजरत आयशा आई है नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में, तो पाकिस्तानी वेरिएंट में चांसेस हैं, लेकिन आई विल सी एंड देन आई विल टेल यू कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये आज का हमारा डिस्कशन है। That is one big topic, scribes of divine revelation, यानी हम कातिब। I personally try कि जो Arabic words है ना मैं उसको साथ पैरेलल लिख दूं, क्योंकि कैम्ब्रिज जब एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करता है, लेकिन sometimes they are using Arabic words. Like they have asked a question recently, write an account of Shayb Abi Talib incident. So students who have memorized it at social boycott and they have never heard the word Shayb Abi Talib there, तो दे माइट बी स्ट्रगलिंग कि ये क्या चीज है। तो कुछ लोग डिटेक्ट कर लिया होता है एंड दे कैन गो विद दैट, लेकिन अरबिक वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट। तो कातिबीन ऑफ वही, स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन और द कंपेनियंस हु यूज्ड टू राइट डाउन कुरान, इवन हदीस। स्क्राइब का वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ हु यूज्ड टू राइट कुरान एंड हदीस। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु यूज्ड टू राइट। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी अगर आप आउटलाइन देखें टू कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड, हु आर दीज पीपल, why they were needed, what work they used to do, where did they write the things there, and what did Prophet sallallahu alaihi wasallam used to, like how Prophet used to instruct them, like what were the checks Prophet used to make in it, or main जो scribes हैं उनके नाम में। This is the outline. You can see number of points there. सिंपल सी चीज है कि why did Prophet sallallahu alaihi wasallam need them? Because he did not know how to read and write. आप इसको थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। He was ummi, he was not able to letter the words, and शुरू में जब रेवलेशंस आती थी प्रॉफिट उसको मेमोराइज करते थे एंड ही यूज्ड टू रिपीट इट क्विकली। देन अल्लाह प्रॉमिस्ड दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टिल इसको लिखने के ऊपर वर्क किया। इसके लिए आपको नीचे मॉडल आंसर मिलेगा। फर्स्ट स्क्राइब ऑफ कुरान जो है खालिद बिन सईद है। जो शुरू का पोर्शन है, जो स्टार्टिंग पोर्शन था, वो लिखा बाद में गया है। जैसे फर्स्ट वही है, सूरह अलक की वर्सेस हैं, सूरह मुदस्सिर की वर्सेस हैं, या कुछ और वर्सेस हैं, वो बाद में लिखी गई हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेमोराइज किया हुआ था और ग्रेजुअली उसको डिक्टेट किया। व्हाट वाज द टास्क दे डू, वेयर दे यूज्ड टू राइट इट, यू विल टॉक अबाउट दैट वन। सम फेमस स्क्राइब्स आ जाते हैं और फिर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क ऑफ द स्क्राइब्स देयर। ठीक है, अब आ जाते हैं, वन ऑफ द फेमस स्क्राइब्स इज ज़ैद बिन साबित। मैं आपको अभी थोड़ा आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर मैं रीजन बता रहा हूँ कि देयर आर 2 ways टू आंसर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आंसर करने के दो तरीके। आपने कुछ टीचर्स के नोट्स में देखा होगा, जब क्वेश्चन आता है राइट एन अकाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द स्क्राइब्स, उन्होंने डायरेक्टली उन स्क्राइब्स के बारे में लिखा हुआ होता है। दैट्स फाइन। जब आप इनके वर्क पे लिख रहे होंगे, आप ऑटोमेटिकली उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। Like what checks he made, what were the instructions given to him, how Prophet checks his work। तो ये ओवरऑल पॉइंट वहां पे जो है आपका इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी पर्सनैलिटी अब्दुल्ला बिन मसूद, और इसके अलावा भी लिख सकते हैं खालिद बिन वलीद, उबई बिन काब। अब कोई भी पर्सनैलिटी अगर आपकी बुक में है रिगार्डिंग स्क्राइब ऑफ डिवाइन रेवलेशन, अब आपने जैद बिन साबित नहीं स्किप करना। यू शुड मेक श्योर कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि 2009 या 13 के क्लोज एक क्वेश्चन आया था, राइट एन अकाउंट ऑफ द वर्क डन बाय जैद बिन साबित। तो वो अब तो जाहिर है चांसेस कम है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पुराना क्वेश्चन अब नहीं आ रहा, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में वो स्टिल आ सकते हैं। क्या मेरे ऊपर इनकी आउटलाइन यहाँ लिखी हुई भी है, प्रॉफिट आस्क्ड हिम टू लर्न हिब्रू लैंग्वेज, और ये सारे पॉइंट्स वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। ये अब मॉडल क्वेश्चन है और उसका सजेस्टेड आंसर है। दैट इज द वे हाउ आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि आपने आंसर ऐसे लिखना है। क्वेश्चन है राइट अबाउट, ये 2-3 दफा कैम्ब्रिज में आ चुका है, और ये कहाँ आएगा? इज इट इन क्वेश्चन नंबर 2 और इज इट गोइंग टू बी इन क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5? 5 में, या 3, 4, 5 में चॉइस क्वेश्चन में आएगा। और नो डाउट इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन 2 के अंदर में। The time we say how Quran was preserved during the life of Holy Prophet, same points आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि the way Quran was preserved, question 2 ये इससे रिलेट करेगा। जो ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज में लेकिन चॉइस क्वेश्चन में ही आता है, बट दे आर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर रिपीटेड जो आपने ऊपर ऑलरेडी वहां पे प्रिपेयर किया होता है। अब व्हाट वी नीड टू राइट इन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस दैट हु आर दीस पीपल। अराउंड 40 स्क्राइब्स हैं, मैंने की पॉइंट्स अंडरलाइन भी किए हुए हैं। And what Prophet used to ask when he needed them, whenever the wahi was revealed, Prophet used to call a scribe there. Prophet sallallahu alaihi wasallam के मक्का के अंदर different scribes थे, बहुत सारे थे, different randomly जो है 4 rightly guided caliphs भी scribes थे। मदीना के अंदर एक मेन चीफ स्क्राइब थे प्रॉफिट के, वो थे ज़ैद बिन साबित। और ज़ैद बिन साबित को होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों असाइन किया था? एक तो वो फुल टाइम प्रॉफिट के पास रहते थे, उनकी फैमिली ने, मदर ने उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ा हुआ था, knew how to read and write. Young person has good memory and he used to retain the things over there. And Prophet sallallahu alaihi wasallam even asked him to learn Hebrew language and other things ताकि वो preach कर सके। And आगे आपने देखा वो भी है कि where he used to write it down, what was the check Prophet used to make, and नीचे दिया हुआ है Prophet sallallahu alaihi wasallam used to ask him to write, and if there is any correction needed, because whenever he used to finish writing, Holy Prophet used to ask him, read, what did you write? And then Hazrat Zaid used to write it. If there is any change needed in it, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make instructions, तो Hazrat Zaid उसको change कर देते थे। कहाँ लिखते थे वो भी mention हुआ है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको बता रहा है Prophet sallallahu alaihi wasallam used to cross check it। और ऊपर वाले में where he used to write it, you can see the bones, pieces of tablets of stones, and all of these things are going to be mentioned there। And how to cross check whatever was revealed till that time। प्रॉफिट एक तो खुद पूछते थे, दूसरा हर मंथ ऑफ रमजान में he used to recite whatever was revealed till that time, और वहां पे इसको रीड किया जा रहा होता था। Alright, it's going on further. Was it written by the scribes only? No, there are some people who have their own scripts as well. तो उन्होंने अपनी भी कॉपीज बनाई हुई होती थी, and they have preserved it with them, और वो भी वहां पे चला जाएगा। Or we need to write examples of some scribes who have their own copies of for themselves as well। उसको भी आप yes, हजरत अली वो सहीफा उसमें चला जाएगा अगर हदीस की हम बात करते हैं। हजरत अली की, क्योंकि I have mentioned it, they not only wrote the Quran but they also wrote the letters of Holy Prophet। तो उसके अंदर ये डेवलप हो जाएगा। या हजरत सहीफा सादका है, या सहीफा ऑफ हजरत अली है, या और इस तरह की कलेक्शंस हैं, तो किताब सदका जैसे है, तो यू कैन राइट दैट वन एंड विल गिव द एग्जांपल फॉर दिस वन, बट फोकस विल बी ऑन कुरान। जी सर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब रोल ऑफ फर्स्ट 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम एज अ स्क्राइब। नेवर आस्क, I don't think it's going to be asked that way, क्योंकि वो first 4 10 plus companions पे जो क्वेश्चन ज्यादा आता है वो ये their conversion to Islam अभी तक जो है, but I don't think there is a big detail about their role। It is asked in paper 2। मैं आपको वैसे भी बता दूं, collection and compilation of Quran is the topic of paper 1, but it is asked in paper 2 also।
और वो क्वेश्चन 3, 4, 5 में आएगा कैलिफेट के क्वेश्चन के सर साथ आएगा। कैलिफेट्स में आएगा। कैलिफेट में, और ये कैम्ब्रिज में आया हुआ है क्वेश्चन। जब हम इंशाल्लाह पेपर 2 कर रहे होंगे तो यू विल सी कि ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हुआ हुआ है, एंड देयर इज नो डाउट वो कैलिफेट्स की अचीवमेंट्स के अंदर एक मेन टॉपिक है, एंड वी मस्ट कवर दैट वन देयर इन। अच्छा, यहाँ तक हमारी डिस्कशन जो है स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन की, I have answered it in this way, ठीक है, but I have checked many students' answers, because when you check the answers, you find different way of the answering of the question. So I have students who start answering the question by taking the specific personality. मेरे आंसर में भी वैसे इसी तरह है. You will see lot of information about Zaid bin Thabit. So some students write directly about them, or whatever the checks I made here, वो उस personality की discussion में add करते हैं. So if you want, you can go with this way, and you will start directly writing about Zaid bin Thabit as a scribe of divine revelation, what he used to do, what prophet used to instruct him, where he used to write it, how do you used to check cross. This is what you're going to talk about it. Imagine if there is a question on Zaid bin Thabit's personality, और उसने restrict नहीं किया हुआ during prophet's lifetime, तो आपने हज़रत अबू बकर question which is not asked since 20 years only, I will say 17, 18 years से नहीं आया, तो chances कम है. कैम्ब्रिज का जो latest pattern है ऑलमोस्ट 2009 से चल रहा है, तो उसके पिछले के जितने भी क्वेश्चंस हैं इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है. आई जस्ट टुक दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर, क्योंकि ये पर्सनालिटीज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ, बल्कि आई थिंक अगर ज़ैद बिन साबित अभी आया है, आई हैव ओपन्ड द क्वेश्चन, आई विल शो यू फिर देयर. स्क्राइब्स में उबई बिन काब भी हैं, एंड वन ऑफ द मेन स्क्राइब्स ऑफ कुरान, but इतनी डिटेल नहीं है. If you have it in the book, read it. However, we just need to know his name. That's enough here. We are done with scribes. We are done with daughters, wives. Almost we discussed it in the recent class. 10 less companions. May first 4, especially you have to focus on that one. Imamat. So they are the main thing. We have few other important personalities. इसमें से भी हमने कुछ personalities करनी, like we have done about the Prophet's uncles. हमने एक separate discussion किया उसमें, वाली Prophet's uncle Abu Talib and Prophet's uncle Hazrat Hamza, हमने इनको discuss किया था. तो ये कैम्ब्रिज ने combine करके 10 marks में दिया हुआ भी है. We discussed about Prophet ﷺ's 2 mothers, like foster mother and the real mother. I showed you the Cambridge model paper for that, and I will show you again, because that's the reason why I opened it, ताकि आपको इसको भी मैं साथ ही दिखाता. Can you see Zaid bin Thabit here? I was talking about it. October, November 2024. So Zaid bin Thabit is asked here. This is about Zaid bin Thabit. ये सारा नीचे का information जितना भी है वो Zaid bin Thabit के ऊपर आ जाता है. Okay? और did they restrict it during the lifetime of Holy Prophet? यहाँ क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, during the lifetime of Holy Prophet. तो you need to stick to Prophet's lifetime. आगे की caliphate वाला रोल सारा required नहीं है. तो ये भी क्वेश्चन अभी हमारे पास आ गया. And that's the paper which I'm talking about. Prophet's 2 mothers, Hazrat Halima and Hazrat Amina, foster mother and real mother. ये दोनों combine होके 10 marks में आए हैं. And I showed you in the previous class, because ये बहुत अच्छी डिटेल है, कुछ बुक्स में कम इंफॉर्मेशन है. And I personally suggest इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन it will take you to the highest of the level 3, which is more than enough in such questions, by the way. एक पेज जो क्वेश्चन पेपर की शीट होती है ना, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर 10 मार्क आंसर, लेकिन वो वेरी करता है स्टूडेंट की हैंड राइटिंग के ऊपर भी, एंड ऑल की इन्फॉर्मेशन क्या लिखी, खाली भरा हुआ तो नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो चेक देयर. ऑलराइट, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर मदर. अब वी आर टॉकिंग अबाउट, many students know Abu Sufyan as Abu Sufyan. Imagine Cambridge वहाँ पे सखर इब्न हर्ब लिख देता है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो किसी को भी मेजोरिटी को ही नहीं पता चलेगा. सखर इब्न हर्ब लिख दिया, या अबू जहल की जगह अमर बिन हिशाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, या अबू लहब का भी अपना ओरिजिनल नाम अबू लहब नहीं. एनीवन नोज अबाउट अबू लहब ओरिजिनल नेम? इवन अबू सुफियान का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, सखर इब्न हर्ब. यस, अबू लहब का ओरिजिनल नेम अबू लहब नहीं है. His real name was Abdus Shams actually. So again, if सर वो उनके फादर ने नाम रखा था फादर ऑफ सन. हाँ एग्जैक्टली. तो why? Because we need to know the names. अगरचे कैम्ब्रिज भी थोड़ा सा इतना नहीं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देता, लेकिन बेटर कि आप उसके नेम्स को जानते हो. तो सखर इब्न हर्ब इज अबू सुफियान नेम. अबू सुफियान का ट्राइब बनु उमैया था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्राइब, एंड द मेन राइवलरी बिटवीन बनु हाशिम एंड बनु उमैया से आपने इसको लिंक करना है. इन लॉन्ग रन उमैया डायनेस्टी, बनु उमैया की जो डायनेस्टी बनी है वो अबू सुफियान की ट्राइब के साथ लिंक कर रही है. इसने रूल किया 90 इयर्स, हमारे सिलेबस में नहीं है. आफ्टर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कैलिफेट, जब उमैया डायनेस्टी आया, तो दैट इज द फाउंडर एक्चुअली देखा जाए तो बनु उमैया इसमें चली जाती है.
Abu Sufyan is not discussed in Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's life in Makkah time period. वहां पे आपको डिटेल अबू सुफियान से इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी. अबू सुफियान इज मेनली डिस्कस्ड, अगर बनु उमैया से किसी ने इस्लाम कबूल किया था तो वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु थे, फर्स्ट पर्सन जो थे. बाकी ऐसा बनु उमैया का या अबू सुफियान का स्पेशली या उसकी वाइफ का कोई डिस्कशन मक्की लाइफ में नहीं है. वी विल सी हिज रोल एंड हिज issues during Prophet's life in Medina. Prophet मक्का से जब मदीना आ गए थे, ट्रेड कैरावान टू सीरिया, वहां से डिस्कशन शुरू होगा. He is the leader of the trade caravan. He is the one who asked Abu Jahl to first he asked the army to protect the trade caravan, और बाद में अबू जहल को even he said कि अब आप वापस चले जाएं, we don't need it. But Abu Jahl came and Badr took place. So you need to talk about that discussion about him. Uhud and Trench. He was the commander and the leader of the Quraysh in both battles. Some students may make the answer stronger. What did he say in Uhud? End पे जब victory उनको लगा हुई है, what did he say? And Hazrat Umar, how did he react to him? You can talk about him. And some students may talk about Treaty of Hudaybiyah आ जाएगा. He was the leader of Makkah when Muslims tried to sign peace agreement and all of these things over there. Conquest of Makkah में अबू सुफियान का रोल ज्यादा डिस्कशन में है. पहले आपने मेंशन करना है कि अबू सुफियान ने पहले तो जो वो अटैक हुआ बनु बकर और बनु खुजा का, तो अबू सुफियान फर्स्ट ऑप्टेड द ऑप्शन ऑफ एंड ऑफ द ट्रीटी, देन हिज अटेम्प्ट्स टू रिकंसिडर इट, तो वहां पे आपके आंसर में डिस्कस होगा. और हिज कन्वर्जन टू इस्लाम ऑन द एनकरेजमेंट ऑफ हजरत अब्बास, वो भी लिंक आएगा. एंड देन व्हाट डिड ही अनाउंस, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी देयर. कुरैश को उसने कहा था कि इफ यू विल नॉट बी हार्म्ड, if Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has announced that you won't be harmed if you stay in my house or if you stay in Baitullah, whatever, so you can talk about वो पॉइंट, या अपने घर में तो या बैतुल्लाह के अंदर जो है, तो बिल्कुल ये लिखा जा सकता है. ठीक है. अब Abu Sufyan's life before Islam is mostly discussed, but he has a life after conversion to Islam as well. You need to talk about it क्योंकि question mostly overall Abu Sufyan's life पे आता है. So he participated in battle of हुनैन एंड सीज ऑफ ताइफ. आपको पता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के इमीडिएटली मुसलमान जो है वहां से हुनैन के लिए चले गए थे. तो ही वाज अमंग दोस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम. जो मुसलमानों की आर्मी 10,000 से 12,000 हुई थी, उनमें एक अबू सुफियान भी थे. अबू सुफियान पार्टिसिपेटेड इन सीज ऑफ ताइफ. सीज ऑफ ताइफ में आपको पता है कि हजरत अबू बकर सजेस्टेड कि अब हमें सीज विथड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जब भी मुसलमान करीब जाते थे एनिमीज यूज्ड टू थ्रो एरोस, और उसकी वजह से मुसलमानों को इंजरीज हो रही थी. अबू सुफियान लॉस्ट हिज वन आई ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट. तो एक आई वहां पे, एंड द सेकंड आई ही लॉस्ट इट इन द बैटल ऑफ यरमूक इन हुज कैलिफेट. यरमूक वाज फॉट इन हुज कैलिफेट, हजरत उमर कैलिफेट. ग्रेट. तो बैटल ऑफ यरमूक में दूसरी, वो भी आप यरमूक के डिस्कशन जब हम करेंगे वहां पे आ जाएगा. तो अबू सुफियान्स लाइफ आफ्टर कन्वर्जन कुड बी डिस्कस्ड. ही डाइड एट द एज ऑफ 90 and he lost his two eyes there. एक चीज I missed it out, that was his daughter's name, हजरत उम्मे हबीबा, who was the wife of Holy Prophet, and her real name is Ramla. ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ये मुझसे मिस आउट होगी. सॉरी, वो इस्लाम ले आई थी पहले, जो उनके प्रीवियस हस्बैंड थे, और वो और उन्होंने इस्लाम, वो अपनी वाइफ हजरत उम्मे हबीबा पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन में मिलेगा. तो शी एक्सेप्टेड इस्लाम एंड देन शी गॉट मैरिड टू होली प्रॉफिट आफ्टर शी लॉस्ट हर हस्बैंड. वो वहां से लिंक्ड है. और इवन ऐसा भी है कि प्रॉफिट का तो केस नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले मैरिज हो गई थी, हस्बैंड और वाइफ ने इस्लाम कबूल कर लिया उनको और फैमिली ने नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है. तो वो फिर डिस्कशन, इसलिए मैंने आपको बताया जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में मेंशन करेंगे, he visited the house of Holy Prophet, tried to sit on the bed of Holy Prophet, ये भी चीजें वहां पे आप ऐड कर सकते हैं. ये पूरा अबू सुफियान के ऊपर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है. और यहाँ अच्छा मैंने 88 यहाँ पे, लेकिन एक बुक में मैंने 90 भी पढ़ा हुआ है. तो 90 अगर आप लिखते हैं एज ऑफ 90, 88 बोथ आर फाइन. In 31 AH means whose caliphate was there? Hazrat Usman's caliphate was there. क्योंकि जो 11 AH से 13 AH हजरत अबू बकर है, 13 से 24 हजरत उमर है, 24 से 35 हजरत उस्मान है, एंड 35 से 40 हजरत अली की कैलिफेट आ जाती है. तो वो भी आपको टाइम, हजरत अली के बाद जो है ना उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है. फिर जो सीरियंस उनके पास सारी पावर चली गई थी, फिर उमैय्यस को रूल रहा है, उसमें माविया, यजीद, अब्दुल मलिक बिन मरवान, उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर हुई डायनेस्टी. कैलिफेट उसको फिर नहीं कहते, उसके ऊपर अगेन हिस्टोरियंस का डिफरेंस है. सर वो तो डायनेस्टी में आ जाती है, इसलिए मैंने कहा ना कैलिफेट में नहीं है. कैलिफेट अगर आप लिटरल मीनिंग ऑफ कैलिफेट कहें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि वो
फैमिली के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है चीज, तो फिर वो डायनेस्टी में चला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब्बासिद आए, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब्बासिद के बाद फिर मुसलमानों में स्प्लिट बहुत ज्यादा हो गया था और डिफरेंट, सॉरी फिर कैलिफेट्स जो है ना, कैलिफेट का जो इस्लामिक मीनिंग है ना, टर्मिनोलॉजी जो है उसमें, इसीलिए मैंने आपको बताया स्कॉलरली डिबेट, हिस्टोरियंस का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो डेफिनेट। एक बहुत फेमस बुक है इब्ने खुल्दून की लिखी हुई है, मुकदमा इब्ने खुल्दून, कभी टाइम मिले तो उसको स्टडी करें, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन है इसके ऊपर, डेप्थ है, फिलॉसफी पूरी है कि कैलिफ की इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो सारा उसमें। जी सर, तो फोर राइटली गाइडेड कैलिफ जब हुए, उमय्यद रूल जब है, तो उसमें सही मतलब राइटफुल कैलिफ फिर कौन थे? चारों राइटली गाइडेड कैलिफ्स में तो आते हैं। सर जब डायनेस्टियल रूल आया उसमें राइटली मतलब वो उसमें कौन? उसमें देखें, हाँ गुड पॉइंट, उसमें हर गवर्नर, जैसे हम अगेन ओवरऑल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो लीडर्स हैं, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में कहा जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट हदीस कंपाइलेशन इन द टाइम ऑफ ताबईन सक्सेसर। तो अगेन जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिन्हें उमर टू कहा जाता है, ही इसका। इसी तरह अब्बासिड्स के अंदर देखिए, अगेन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हर पर्सनैलिटी की है। तो हारून और मामून का टाइम है जिसमें जो अब्बासिड डायनेस्टी में, अगर आप वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी रिसर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दे आर फेमस फॉर दैट वन। तो अगेन कुछ को हम बुरा कंसिडर करते हैं, बट उनका कुछ साइड ऐसा होता है जो एक अच्छा स्टेप भी है। तो ओवरऑल जो है उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में कहा जाता है, इवन ही वाज पॉइजन टू डेथ। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसकी डिटेल, आप जो पढ़ते हैं मैय्यज की उसमें आ जाएगा, बट ओवर दे डिड मच। उसमें आप देखें मूसा बिन नसीर है, तारिक बिन जियाद है, जिन्होंने उस टाइम पीरियड में मुस्लिम एम्पायर को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया। आपका जो स्पेन है मुसलमानों के कंट्रोल में उमैया डायनेस्टी के टाइम पे आया था। इसी तरह जो आपका इंडिया पाकिस्तान का एरिया है जहाँ पे इस्लाम जो है, ये उमैया डायनेस्टी के टाइम पे आया है। मोहम्मद बिन कासिम जो था, ही केम इन 712 AD, prophet died in 632 AD, and Muhammad bin Qasim came with Islam in into Pakistan in 712, so 70-80 years भी नहीं बनते। तो वो टाइम पीरियड उमैयद डायनेस्टी का ही है। खैर, वी विल नॉट गो इन दैट डिस्कशन, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हम पढ़ाते हैं या A levels के अंदर है। इफ समवन वांट्स टू स्टडी दैट, टेक इस्लामियत इन A level, वो भी हर दफा ऑफर नहीं होती, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर। अच्छा, हजरत हमजा हमने डिस्कस किया, and that is easy, and again that's a personality which could be asked as a 10-mark question also, अभी तक नहीं आया हुआ, ज्यादातर अंकल्स कंबाइंड। हजरत बिलाल इब्ने रबा, इसमें आपने हजरत अबू बकर वाले पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। द वे ही गॉट फ्रीड, आई थिंक यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, द अमाउंट व्हिच ही पेड टू फ्री हजरत बिलाल एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ उमैया बिन खलफ, हजरत बिलाल्स पार्टिसिपेशन इन द बैटल्स, आई डिस्कस्ड दैट व्हेन आई रिमेंबर हजरत बिलाल हमने किया हुआ है। हजरत जाफर बिन अबू तालिब, मुझे थोड़ा सा याद है मैंने डिस्कस किया था, बट वी नीड टू मेक श्योर ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और अभी कैम्ब्रिज में बैक टू बैक आ रहे हैं, अकेले नहीं आए, कंबाइन आते हैं। हजरत जाफर अमंग द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स, वी नो अबाउट हिम एज माइग्रेशन टू अबिसिनिया इवेंट, पूरा डिस्कशन आ गया। प्रॉफिट के साथ उनका रिलेशन किया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ब्रदर है, स्टेप ब्रदर है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ, प्रॉफिट के कजन है। माइग्रेशन टू अबिसिनिया की बात आ जाएगी, स्पीच आ जाएगी which will make your answer stronger, and then he stayed in Abyssinia. Majority of the people who migrated to Abyssinia came back to Medina, and some of them came back to Makkah and then migrated to Medina. But few of them stayed in Abyssinia और वहां से direct Medina चले गए. Among the people who stayed for a longer period in Abyssinia was Hazrat Jafar also, and Hazrat Jafar stayed there till 7th year of Hijrah. Prophet sallallahu alaihi wasallam मक्का से मदीना migrate करके चले गए थे, हजरत जाफर अबिसिनिया में रहे। 7 years के बाद he moved towards Medina, और उससे पहले एक और भी चीज आप लिखेंगे, prophets wrote letter to the kings, तो 7th year में ही prophet ने letter to kings भेजे थे, उसमें नजाशी ने इस्लाम भी हजरत जाफर के हाथ पे कबूल किया। Okay, and Hazrat Jafar migrated from Abyssinia to Medina in 7 AH, and he participated in a battle which was fought in 8th year of Hijrah, in which he got martyred also. Which battle is that? 8th year of Hijrah में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मौता। 3 कमांडर्स की डिटेल आप ऐड करेंगे और हजरत तीनों कमांडर्स के बारे में डिस्कशन होगी। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, बड़ी हायर डिटेल्ड यूनिवर्सिटी लेवल की बुक थी, उसमें हजरत ज़ैद बिन हारिस को जब कमांडर अपॉइंट किया गया उसके ऊपर भी डिबेट्स मेंशन हुए थे वहां पे, क्या ना, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको अपॉइंट किया, बैटल ऑफ मौता के ऊपर तकरीबन 8-10 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट था। नहीं करनी चाहिए इसलिए, और बास टीचर स्टूडेंट्स को
थोड़ा सा अपना नॉलेज दिखाने के लिए बता देते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं उनके आंसर में आ जाए, और इसी वजह से चीजें डिफिकल्ट होती चली जा रही हैं। आपका ये लेवल है, वो लेवल्स का ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी लेवल की रिसर्च करें। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इवन आई हैव डन मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज और रिसर्चेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे नॉलेज में भी कई चीजें नहीं है। अब इट डजंट मीन्स कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स ने मास्टर्स किया उन्होंने जो रिसर्चेस किए मैं भी 100% आप चीजें नहीं कर सकते। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, कई दफा टीचर्स इतना अपना मास्टर्स लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर स्टूडेंट अपने आंसर में इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होके देता। और अब हम बहुत ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इस पे भी डिटेल है, डिस्कशन है। वी नीड टू टॉक अबाउट एग्जामिनर आपके आंसर में क्या ढूंढ रहा है। हजरत जाफर्स फैमिली, relation with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, how close he was to Holy Prophet, was he earliest convert or not? If yes, what time he accepted Islam? Proof of his early conversion. Did he migrate? Yes, he migrated to Abyssinia. And did he face challenges? Yes. Did he stay there in Abyssinia or not? इस तरह से आपने अपना खुद एक पॉइंट डेवलप करना होता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आंसर को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए बैटल ऑफ मौता को थोड़ा सा कनेक्ट किया है यहाँ पे। हजरत जाफर मार्टायरडम, प्रॉफिट सेइंग भी यहाँ पे आ गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जाफर तैयार क्यों कहा जाता है? तैयार इन अरबिक लैंग्वेज मींस पायलट, परवास करने वाले को। प्रवास करने, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में तैयार जो है वो पायलट को कहा जाता है, पोस्ट जो जॉब है, ठीक है। और तैयारा जहाज को ही हम कहते हैं नॉर्मली, या तायर परिंदे को कहा जाता है अरबिक लैंग्वेज में। सारे वर्ड्स क्लोज हैं। होली प्रॉफिट ने क्यों तैयार कहा? क्योंकि वही परवाज के अल्लाह है, सर बिकॉज़ वो ही उनकी लॉस्ट हिज हदीस टू है, विंग्स। he will fly in Jannah with his two wings। होली प्रॉफिट ने कहा था। करेक्ट। अब ये वही मैंने रेफरेंस भी ऐड किया हुआ है, और उसका आप रीजन देंगे जब वो बैटल, क्योंकि वहां से भी मूसा भी आई थिंक पॉइंट बता रहे थे कि जब वो जंग के बीच में, ही वाज द फ्लैग बेयरर, आगे थे, लीडर थे। एनिमी अटैक्ड ऑन हिज वन हैंड, ही हेल्ड द फ्लैग, गिरने से बचाने के लिए ही हेल्ड इट विद वन हैंड। देन दे हिट ऑन द सेकंड हैंड एंड ही ट्राइड टू होल्ड इट विद हिज लिम्स, थोड़े बहुत जो थे, टू फ्लैग ना गिरे। और when he got martyred, I think मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, like the wounds which he got in the battle would be, I think yes here, he, I don't remember, अच्छा इसमें नहीं है, वो मैंने बैटल ऑफ मौता में लिखा हुआ वहां पे, ठीक है। तो the wounds which he got, you can talk about it, and the time he got martyred, फिर होली प्रॉफिट की हदीस आ जाती है about हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु। और he is also famous as अबुल मसाकिन। उम्मुल मसाकिन किसका टाइटल? I told you yesterday. That is Hazrat Zainab bint Khuzaima, one of the wife of Holy Prophet who died during the life of Holy Prophet. कल मैंने आपको वर्ड यूज करवाया था। And Hazrat Jafar Tayyar had the title of Abul Masakin या Abu al Masakin. He was caring for the poor people और मिस्कीन जो है, उसके साथ ये लिंक्ड हो जाएगा। सलमान अल फारसी अभी आया है एग्जाम में, मैं वो पेपर दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट पेपर्स में आया हुआ है। सलमान अल फारसी वाज आस्क्ड इन द रीसेंट पेपर्स 2025 मई जून के पेपर में सलमान अल फारसी आया हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट्स का कंसर्न ये था उसकी डिटेल नहीं है, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा डिटेल है। वो आपको मैं पेपर दिखाता हूँ, बैटल ऑफ ट्रेंच भी। और दूसरा आपने शुरू कहाँ से करना है? हिज रिलीजन, पर्शिया से बिलोंग करते थे। This research, because he was not happy with his religion, that is fire worshipping. His family was in charge for the, like you can see here, he became the keeper of the fire, and the religion which he was following, it's called Zoroastrianism, या जो आप कह ले fire worshipper, मजूसी भी उसके लिए वर्ड यूज होता है अरबिक लैंग्वेज के अंदर, the people who worship fire. So he was not happy and like comfortable with that religion. He kept searching for the religion, like you're saying, वो study करते थे। And he went through the Christianity. उस वक्त Christianity latest religion था, and he was inspired by that one. He spoke about that to his family. The family house arrested him in simple words, or they asked him not to leave the house. But he managed to leave the house, and he went to the Christian scholars. And there is a detail here. एक Christian scholar से दूसरे Christian scholar के पास गया, and that Christian scholar, when he was close to his death, he told Hazrat Salman al Farsi, there is a last prophet. Because they knew that there is a last prophet who is going to be there. So he gave him a hint that there is a prophet who will be there in the city of the dates, Khajur, Madinah ki baat ki. Hazrat Salman made a journey from there till Medina. और उस journey के बीच में his, like the whole caravan was looted. And looted जो होता है, आप कह लेंगे चोरी कर लिए सारा कुछ, मतलब even they used to steal the things and the people also, and they made them captives and they used to sell them in the market. So Hazrat Salman al-Farsi was sold in the market as slave. But how did Allah take him
from here to Medina, that he was purchased by a Jewish person who was from Banu Qurayza, if I'm not wrong. Banu Qurayza ka Jew tha wo, one of the tribes of the Medina. He took Hazrat Salman al-Farsi to Medina. और फिर Medina में he worked as a slave. And later he came to know about Hazrat Salman al-Farsi. अब इसके ऊपर भी डिटेल है, अगेन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे बताऊं what I have read actually. Hazrat Salman al-Farsi's duty was to pluck the dates from the date palm trees. ऊपर गए हुए हाइट पे आपने देखा होगा, अगर आप सक्कर की तरफ कभी ट्रेवल करें सेंध में, तो आपको रास्ते में डेट palm trees नजर आते हैं, खजूर के दरख्त नजर आते हैं. You can see the people, वो रस्सी बांधते हैं और वो ऊपर तक जाते हैं दरख्त के. So he was there and he was collecting the dates. The Jews were showing their unhappiness. वो आपस में लीडर्स बात कर रहे थे नीचे बैठे हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, वो फेमस हो गए हैं, हमारी तो वैल्यू खत्म हो गई, and this and that. और when they were talking about that, हजरत सलमान अल फारसी को वो क्रिश्चियन स्कॉलर की बात याद आई है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है. तो he came down immediately and he said, I want to know. They said, what's that's none of your business, go. But Hazrat Salman al-Farsi was curious, and he searched for Holy Prophet and reached Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and told the Holy Prophet the whole story. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was like very happy by looking at the whole situation, and the leader, the master of Hazrat Salman, agreed कि अगर आप इतने date palm trees, I think 200 date palm trees लगा देते हैं और फिर some amount, we will free you. अरबिक में इसके लिए वर्ड इसको कहते हैं मुकातबा. मुकातबा ये होता है कि स्लेव अपने ओनर से डील कर लेगा, अगर आप मैं आपको इतनी अमाउंट पे कर दूं तो विल यू फ्री मी, तो ओनर कभी एग्री करता है. तो यस, Prophet helped for him. What did Prophet do? Prophet and his companions planted the trees for Hazrat Salman al-Farsi, and then Hazrat Salman al-Farsi, and the amount was arranged for him, and he got free from slavery there. फिर Battle of Ohad और बदर में तो वो participate नहीं कर सके थे. ट्रेंच का डिस्कशन आपने मेंशन करना है और आइडिया था. फिर हजरत सलमान से रिलेटेड सेइंग्स भी हैं. एक्चुअली महाजरीन कहते थे सलमान इज फ्रॉम अस, अंसार कहते थे नो सलमान इज फ्रॉम अस. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said Salman is from my family, and Prophet gave him the title from Ahle Bayt. तो ये सारा डिस्कशन नीचे आया हुआ, and he is counted as the household of Holy Prophet. He was from Persia, but Prophet sallallahu alaihi wasallam declared him as the part of his family. और भी इसमें नीचे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं. After Prophet's death, he migrated to Assalamu alaikum. तो after Prophet sallallahu alaihi wasallam's death, he moved towards Persia, और वहां पे उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट भी किया. और नॉर्मली हम कहते हैं ना, शाह वलीउल्लाह इज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज. हजरत शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड इट कंप्लीटली, लेकिन सलमान अल फारसी ही ट्रांसलेटेड portions of Quran in Persian language, and he is the one who started preaching Islam in Persia. इस्फहान का जो इलाका है वो हजरत सलमान अल फारसी ने वहीं से इस्लाम को क्या क्या प्रीच किया. अब what type of questions are asked related to today's topic मैं आपको थोड़ा सा क्विकली दिखा देता हूँ. हजरत जाफर पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, और मई जून अक्टूबर नवंबर 2024 में विद ज़ैद बिन साबित. यू कैन सी. अच्छा, इनकी वाइफ का नाम मैंने आपको नहीं बताया था. माइग्रेशन टू अबिसिनिया में जब आप लिखते हैं ना सेकंड ग्रुप, तो उसमें हजरत जाफर की वाइफ का नाम भी ऐड हो सकता है. ठीक है, तो you can see, you can take the points from one place, and he lived in Abyssinia for 10 to 12 years. ये सारी वही चीजें, विंग्स वगैरह की बात हमने कर ली थी, और ज़ैद बिन साबित भी हमारा डिस्कशन में आ गया. That is one thing which we have discussed here. Now Salman al-Farsi and Abu Talib, you can see when it came, it's this Pakistani variant मई जून का पिछले साल का उसका क्वेश्चन है. और सलमान al-Farsi पे Cambridge was expecting a lot of information there. 1, 2, 3 paragraphs, 4 paragraphs, even 5th paragraph. Yes, he used to write the letters of Holy Prophet and important documents वगैरह भी वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. They have asked during the life of Holy Prophet, नहीं, यहाँ पे इनको ना बात का भी लिखना चाहिए वैसे मार्किंग स्कीम में, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉफिट्स लाइफ टाइम. बाय द वे, बात की भी इंफॉर्मेशन ऐड होगी. सलमान अल फारसी डाइड इन पर्शिया एंड ही इज बरीड देयर. ओके, और स्क्राइब्स पे ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर मई जून 2022, मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. और बिलाल इब्न रबा एंड अबू सुफियान के ऊपर ये मैं आपको दिखा रहा था. यहाँ से शुरू हो रहा है. अबू सुफियान्स लाइफ, हिज डॉटर्स नेम रमला उम्मे हबीबा शुड बी देयर. बनु अब्दुश शम्स जो है ना, ये अबू सुफियान का नाम है. सॉरी, अबू लहब का नाम, सॉरी मुझे अभी इसलिए याद आया, अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है. ठीक है, अबू सुफियान इज नोन एज अब्दुश शम्स, और बनु उमैया को बनु अब्दुश शम्स भी कहा जाता है. तो दैट्स माय मिस्टेक, और मुझे इसलिए भी यहाँ पे भी क्लिक हुआ. और अबू लहब का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा. अब्दुल उज़्ज़ा क्या चीज है? व्हाट इज उज़्ज़ा?
Have you heard about the word Hubul, Uzza? They are the names of the big idols of the Quraysh. जो उनके बड़े बड़े idols बने हुए थे, Prophet ने जिनको destroy किया, तो उसमें लात, मनात, हुबुल और उज्जा है. तो अब्दुल उज्जा for Abu Lahab means that's the slave of the son of that specific idol there. तो ये ख्याल रखना, अब्दुल उज्जा जो है वो अबू लहब का है और अब्दुल शम्स जो है वो अबू सुफियान है. और उसका रियल नेम जो है ना वो अब्दुल रहमान बिन सखर, सॉरी सखर इब्न हर्ब है. अब्दुल रहमान बिन सखर किसका नाम है? कैन एनीवन टेल मी? अब्दुल रहमान बिन सखर, वेरी फेमस पर्सनालिटी. नहीं नहीं, ये अच्छे राइट पर्सनालिटी है, ये बता दूं. और मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में मैंने डिस्कशन में नहीं किया. आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज बुक में मिलेंगी जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की है. कैम्ब्रिज में नहीं है इसलिए मैंने नहीं डिस्कस की, लेकिन आपकी बुक में अगर आप रीड करें, अब्दुल रहमान, अबू हुरैरा. एक्सीलेंट, करेक्ट आंसर. अब्दुल रहमान बिन सखर इज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू हुरैरा. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. और ये खैर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई. और फिर यहाँ पे हजरत सलमान अल फारसी के लिए मैंने ओपन किया था, लेकिन आई फाउंड द लेटेस्ट पेपर. इस पेपर में कैम्ब्रिज ने हजरत सलमान अल फारसी, हजरत जाफर दोनों पूछे हुए. और कैम्ब्रिज ने भी क्या किया था 2025 में, एक तरफ हजरत सलमान अल फारसी दिया एक वेरिएंट में, एक में हजरत बिलाल दिया. तो उन्होंने स्प्लिट किया हुआ और ये गेस्ट पेपर में था भी पिछले साल. और अच्छा, हजरत आयशा पे आई वाज टीचिंग यू यस्टरडे, तो आई फाउंड द डिटेल्ड 10 मार्क नोट के लिए मई जून 2020 के पेपर में मुझे ये नोट नजर आया जो कैम्ब्रिज ने डायरेक्टली हजरत आयशा पे पूछा. वो उससे अभी लेटेस्ट आया 2025 अक्टूबर नवंबर में, बट मार्किंग स्कीम उसकी नहीं आई है. अगर आपको मार्किंग स्कीम देखना है तो आप ये वाला देख सकते हैं. इसमें पूरा इंसिडेंट ऑफ इफ इंसिडेंट की डिटेल है, व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉल्स एक्यूजेशन विद आयशा. और ये बहुत अच्छा आंसर है. दिस इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर प्रिपेयर करते हैं हजरत आयशा का 10 मार्क का क्वेश्चन, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं. ठीक है, डन फॉर टुडे.